याद है 80 के दशक में जो मेरठ में और मलियाना में और हाशिमपुरा के वगैरह दंगे हुए, उस वक्त मैंने कम से कम 4-5 साल हर साल मैं उन्हीं इलाकों में जाती थी, और वो दंगों के दौरान हमारी मानुषी की टीम ने सारे शहर का सर्वे किया था। आपको भी याद होगा, हालांकि बहुत साल पुरानी बात है, मैं भी बहुत छोटी थी उस वक्त और अनुभव भी नहीं था, परंतु जो बात याद आती है उन दंगों की, हमने करीब उस वक्त भी करीब 1 महीना सारे शहर का किया था। आपको याद होगा पेट्रोल पंप पे एक डॉक्टर, एक कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता का बेटा, जी दीदी, उसको बुलाया गया था एक पेट्रोल पंप पे हापुड़ रोड के, ये मुझे याद आ रहा है। जी दीदी, और उसका, वो तो कम्युनिस्ट थे, वो तो बिल्कुल इन्हीं की तरफदारी करते थे। जी फिर दीदी, दीदी, इतना इतना तीखा रिटालिएशन हुआ कि फिर उसके बाद जी दीदी, मुसलमान संभले। इन्होंने भी कुछ फैक्ट्रीज जलाई हिंदुओं की या जो भी, पर रिटालिएशन बहुत स्ट्रांग था, देखिए बहुत दीदी, strong। उस समय अब क्या था, उस समय दंगे होते थे। उस समय दंगे होते थे, मुसलमान दंगे करते थे, हिंदू भी लड़ाई में जवाब देते। कभी भी दंगा हिंदुओं ने शुरू नहीं किया। दंगे हमेशा मुसलमानों की तरफ से शुरू हुए, लेकिन हिंदू लड़ने के लिए तैयार रहते थे। आज स्थिति क्या है दीदी, पूरे यूपी में एक भी जगह ऐसी नहीं रही जहां मुसलमानों का जवाब हिंदू दे सके। अब ऐसा मुसलमान क्यों? दंगे करते हैं। ऐसा क्यों? क्या हो देखिए गया? दीदी, देखिए एक तो हिंदुओं को पॉलिटिकली बहुत धोखा दिया गया। हिंदुओं के संगठन केवल सत्ता के लिए लड़ रहे थे, उनका कोई विजन नहीं था। जैसे ही सत्ता हिंदू संगठनों पे आई, हिंदुओं पे मुकदमे लिखाए जाने की तादाद कई गुना बढ़ गई। जहां भी हिंदुओं ने आवाज उठाई, वहीं हिंदुओं को पीटा गया, उन पर मुकदमे लिखे गए। एक कारण तो दीदी ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि हिंदुओं ने बच्चे पैदा ही करने बंद कर दिए। अब बड़े बड़ी कोठी हैं हिंदुओं की, कोई 500 गज की कोठी है, कोई 1000 गज की कोठी है, कोई 300 गज की कोठी है। उसमें एक बूढ़ा रहता है, उसकी पत्नी रहती है, कुत्ता उन्होंने पाल रखा है, नौकर घर में मुसलमान है, बच्चे हैं नहीं, जो है कोई बेंगलोर चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया। अब लड़े कौन दीदी? ये देश बिल्कुल खाली हो गया है। हिंदू अब या तो बूढ़े हैं, जवान तो हिंदुओं में बहुत कम है। हमारे मोदी जी जो यंग इंडिया का नारा देते हैं, वो यंग मुस्लिम इंडिया होने वाला है। और दीदी, क्योंकि मैं तो सड़कों पे रहता हूं, मैं हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं करता, आपने मेरी बातों में देखा भी होगा, तो मेरा ये अनुभव है कि आज हिंदू अपनी रक्षा के लायक इस देश में नहीं रह गया है। और उसके बहुत बड़े कारण है, हमारे पास एक भी दीदी नेता नहीं है जो हमारे लिए लड़ सके। एक भी नेता नहीं है हमारे लिए जो हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हक के लिए लड़ सके इस्लाम से। एक भी धर्मगुरु नहीं है, एक भी। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं दीदी, धर्मगुरुओं में मेरी गिनती नहीं होती। तो एक भी हमारे पास बड़ा धर्मगुरु ऐसा नहीं है जो हिंदुओं के लिए लड़ना तो छोड़िए, हिंदुओं के लिए आवाज भी उठा सके। एक भी संगठन नहीं है ऐसा जो हिंदुओं के लिए कुछ कर सके, इस्लाम से लड़ सके। हम लोग बचेंगे कैसे दीदी, मुझे ये बताइए, हम लोग बचेंगे कैसे? कोई रास्ता आपको दिखाई देता अच्छा कि दीदी, कोई ऐसा रास्ता दिखाई देता है कि भाई ये रास्ते पर चल के हिंदू बच जाएगा? हाँ, मुझे मुझे लगता है रास्ता यही है कि हम हताश नहीं हो, नंबर 1। वो बात दीदी मैं आपकी, देखिए दीदी, ये मैं आपकी बात मानता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म, हमारे यहाँ तो मैं तो गीता का मानने वाला हूं। लेकिन दीदी फिर भी जो हालात हैं उनसे चिंतित होना हर जागरूक आदमी के लिए जरूरी है। अगर हम इन हालातों से चिंतित नहीं होंगे तो बहुत बुरा होने वाला है दीदी, बहुत ही बुरा होने वाला है। चिंतित बिल्कुल होना जरूरी है। मैं भी, मुझे भी, मैं तो खुद खुल के कहती हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, इतने इन्होंने धक्के दिए, इतने शॉक्स दिए कि सच में रातों की नींद खराब हो गई है। बिल्कुल दीदी, मेरे लिए भी, मेरे स्वास्थ्य पे बहुत गलत असर पड़ा है, क्योंकि इतने शॉक ट्रीटमेंट मिल रहे हैं आए दिन कि विश्वास नहीं होता। और इसलिए आपका दुख मैं समझती हूँ, वो झेलती भी हूँ। जी सिर्फ दीदी, यूपी का मसला नहीं है, हर जगह ये हो रहा है। हर जगह दीदी पर, यही है। परंतु परंतु हमें अब ये खासकर
जो मोदी जी ने अभी अल्लाह वाली स्पीच दी है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, मतलब इसके बाद बचा क्या कहने को? तो मैंने तो यही लिख दिया कि इस स्पीच के बाद तो मोदी जी आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का चुनाव भी ऐसे जीत जाएँगे। इतनी बढ़िया दलील तो वो भी नहीं दे पाते अपने मज़हब की, जैसे आपने जिस ग्लैमर में उसको पेश किया है। तो दंग रह जाता है इंसान ये बातें सुन के कि कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आए दिन एक बात हो, 2 बात हो, एक प्रहार हो, कोई झेल ले, पर आए दिन हो रहा है और सभी दुखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी जो साफ है कि अ, हिंदू सोच रखने वाले जो सारे एक वाइडर ग्रुप बन रहा था, वो भी बँट गया है। एक जो सोचते हैं कि जो भी है इसी सरकार को केवल बनाए बचाए रखना नहीं है, उनके खिलाफ शब्द भी नहीं बोलना क्योंकि बाकी दुश्मन देश के मजबूत हो जाएँगे। और दूसरा है वो जो सोचता है कि अगर इनकी ज़्यादतियाँ हम स्वीकार करते रहे चुप बैठ के, तो वाक़ई ही देश के लिए बहुत बड़े खतरे ये पैदा कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। तो इसमें दो राय नहीं है यति जी कि हमें जागरूक होके जीना है।